जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व पदार्थ भाग लेते हैं वो कहलाता है अभिकारक। और उसके फलस्वरूप जो बनता है पदार्थ वो होता है प्रतिफल। अभिकारकों के बीच परमाणुओं का बंधन टूटता है, परमाणु का बंधन टूटता है और प्रतिफल में नए परमाणु का निर्माण होता है, नए परमाणु में बंधन का निर्माण होते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का, चावल से भात का। हमारे शरीर में भोजन का पाचन, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसके संकेतों या सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही एक रासायनिक समीकरण हुआ। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक तो संतुलित, असंतुलित। संतुलित देख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाएंगे तो HCl, यानी कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, वो होता है संतुलित समीकरण। हाइड्रोजन का ये 2 है, यहाँ भी परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यानी कि बराबर है, ये संतुलित समीकरण हुआ। असंतुलित H2O2, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, जो जल भी होता है, जल का सूत्र होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1 है, तो इसे संतुलित भी किया जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगा दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये संतुलित समीकरण हो गया। यह असंतुलित था, इसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए, संयोजी या संश्लेषण। संयोजी या संश्लेषण, इस अभिक्रिया में दो पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसका मूल गुण यौगिक गुण से भिन्न होते हैं। जैसे C2C, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में किसी बड़े यौगिक के बंधन को टूटने से एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, वो होता है अपघटन या वियोजन। जैसे CaCO3, जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये हुआ वियोजन या अपघटन। तीसरा है वैद्युत अपघटन, यानी कि जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे अपघटन होता है वो होता है वैद्युत अपघटन। जैसे सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड बाहर आता है, जो सोडियम कैथोड पे मुक्त होता है, कैथोड पे, और ये एनोड पे मुक्त होता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाह करने से अपघटित हो, वह होता है वैद्युत अपघटन। और ये इसमें जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाह किए तो इसमें सोडियम कैथोड पे मुक्त हुआ और क्लोरीन एनोड पे। यही था
वैद्युत अपघटन। एकल विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, वही होता है एकल विस्थापन। जैसे फेरस में यानी कि लोहा में कॉपर सल्फेट को जब हम मिला अभिक्रिया कराते हैं, जब लोहा को हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर का विस्थापित कर देता है। जब लोहा को अभिक्रिया कराते हैं कॉपर सल्फेट में तो ये लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। 5वां उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, वही होता है उभय विस्थापन। जैसे XY AB XB AY, यानी कि दो पदार्थ अपने आयनों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करना उभय विस्थापन कहलाता है। 7वां उदासीन अभिक्रिया। उदासीन कि जो अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से मिलकर लवण और जल का निर्माण करे होता है उदासीन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है भस्म जिससे लवण सोडियम क्लोराइड लवण बना और जल का निर्माण होता है, यही होता है उदासीन अभिक्रिया। 8वां प्रकाश रासायनिक। यानी कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो वो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में टूटकर सिल्वर और क्लोरीन बनता है। 8वां ऑक्सीकरण अवकरण। रासायनिक अभिक्रिया जो एक साथ होती है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अवकरण के प्रभाव, इससे भोजन पचना, भोजन दुर्गंधित होना, संक्षारण, दहन, ये ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव है।